अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहसन अली फ्रॉम चैनल स्टेम एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 क्लास 9 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई आ रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और टाइम कितना गिवन दिया गया आपके पास, टाइम आपके पास दिया गया 10 सेकंड्स में। ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन है। सबसे पहले देखें, वेलोसिटी में दी गई है किलोमीटर पर आवर में, जबकि वेलोसिटी का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो हमने इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो वो लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप देखें ज़रूर और उससे आप समझें। सिंपली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 10/36 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। देखें, किलोमीटर पर आवर को मैंने करना था मीटर पर सेकंड में, तो 36 को मैंने 10/36 से मल्टीप्लाई करवाया। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या वैल्यू बचेगी, जस्ट 10। तो 10 और 7 क्या लग गया, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी उसके ऐसे यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया। टाइम गिवन था 10 सेकंड्स और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, मतलब एस हमने फाइंड करना है। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी टी। वी हमारे पास 10 है, टाइम 10 सेकंड्स है, 10 इंटू 10 100 मीटर। तो ये था हमारे पास चैप्टर 2 प्रॉब्लम 2.1। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 2.2। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.2 पे चलते हैं। 2.2 की स्टेटमेंट है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, इट्स मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड्स। वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 किलोमीटर का कितने टाइम में, 100 सेकंड्स में। अब किलोमीटर है तो अगेन इसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करो, किलो की जगह पे आ गया 10 की पावर 3, 7 आ गया मीटर। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। तो जब 100 सेकंड टाइम पूरा होगा तब उसकी स्पीड लास्ट पे क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल सोल्यूशन में आए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब सिंपल देखें, वी एफ़ हमने फाइंड करना है, वी आई हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन जब तक फाइंड हमारे पास नहीं होगा या हम फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक हम वी एफ़ फाइंड नहीं कर सकते। तो सिंपल एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज़ अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, कितना है, 1 क्रॉस 10 पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000। एस की जगह पे 1000 आ गया। वी आई का कितना था हमारे पास, 0। वी आई की जगह पे 0, टाइम जो भी था 7 उसे एज इट इज़ लिख दें क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसने 0 हो जाना, प्लस 1/2 ए, और टाइम था 100 सेकंड, तो 100 सेकंड ऊपर स्केयर है तो उसका स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट 1000 एज इट इज़, 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 प्लस 1/2। अब 1000 का आप 100 का आप स्केयर करेंगे तो आपके पास आएगा 10,000। अब 10,000 इधर 2 है तो 10,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर बचेगा 5000। तो ये आपके पास बच गया a इंटू 5000 इज इक्वल टू 1000। अब हमने a फाइंड करना है, a इस साइड पे रहे, 5000 1000 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो आपको पास हमारे पास जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो होगा 0.2 मीटर पर सेकंड्स के। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन 1 है जिससे हमने वी एफ़ निकालना था। तो ए की जगह पे हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की है 0.2 मीटर पर सेकंड्स के। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई हमारे पास पता है हमें 0 गिवन है, ए हमने फाइंड कर लिया है 0.2, टाइम कितना है 100 सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 2.3 पे। 2.3 की स्टेटमेंट है, ए कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी एक कार की 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्केल। उसका एक्सेलरेशन गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्केल फॉर हाफ मिनट्स।
टाइम कितना है 0.5 मिनट्स। अब फुल मिनट में आपके पास टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो 1 मिनट में हमारे पास सेकंड्स होते हैं 60। अब ये हाफ मिनट है तो सेकंड भी हाफ हो जाएंगे, मतलब 30 सेकंड। तो हमने टाइम को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हमने डिस्टेंस ट्रैवल मीन एस फाइंड करना है एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और वी एफ हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी एफ फाइंड कर लेते हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ एज इट इज़ रे जो फाइंड करना है, वी आई की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 0.2 और टाइम हमारे पास गिवन है 30 सेकंड्स। तो 10 प्लस 0.2 इंटू 30 ये हमारे पास हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल के लिए सेकंड इक्वेशन हम मोशन यूज़ करेंगे, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केल। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गिवन है, टाइम है हमारे पास 30 सेकंड, पुट करें प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकंड स्केल, और टाइम हमारे पास अगेन कितना है, हमने टाइम निकाला हुआ है 30 सेकंड। तो टाइम का स्केल है तो 30 का स्केल, यहाँ से 10 इंटू 30 300 प्लस 1/2 0.2 30 का स्केयर करेंगे, ये आएगा 900। 900 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 180। अब ये 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1/2 2 9 118 2 0/0, तो ये बन जाएगा 90। तो अब इन दोनों को प्लस करें, 300 प्लस 90 इज़ इक्वल टू 390 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इज़ इक्वल टू 390 मीटर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी हमारे पास 2.4। 2.4 है, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक टेनिस बॉल को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये इस पॉइंट से लेके अपनी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए टाइम लेती है 3 सेकंड्स। ये टाइम लेती है 3 सेकंड्स। अब आगे क्या वो कहता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हमने ये वाली हाइट फाइंड करनी है जो इसने ट्रैवल की है, एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और वो वापस ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लेगी वो हमने फाइंड करना है। मतलब हाइट फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है। अब चूँकि अब पीछे हम जितने भी प्रॉब्लम किए हैं उसमें हमारे पास जो था ना बॉडी वो थी सरफेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे देखें आप स्टेटमेंट में, तो उसने कहा कि एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया, मतलब उसे एयर में फेंका गया। इट्स मीन यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि स्मॉल जी। तो अब देखें इक्वेशन सबसे पहले हम हाइट फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। डिस्टेंस इक्वेशन है आपके पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से, क्योंकि हमने बॉडी को अर्थ से ऊपर फेंक दिया है ग्रेविटी के अंदर, और डिस्टेंस जगह पे आ जाएगा हाइट, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर एज इट इज़ रहेगा। अब माइनस का साइन मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि हमने चीज़ को अर्थ से दूर फेंका है। अगर कोई चीज़ अर्थ की तरफ आए तो जी होता है हमारे पास पॉजिटिव, अगर कोई अर्थ से अबव जाए तो जी की वैल्यू हमारे पास होती है नेगेटिव। सो ये अर्थ से दूर जा रही है तो इट बिकम्स नेगेटिव जी। अब आगे सेम एज वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो 2 जी की वैल्यू 10, हाइट एज इट इज़। अब देखें वी एफ हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना वो ज़ीरो होती है। उसकी रीज़न ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बॉडी वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए स्टे करती है, रुक जाती है, तो वहाँ पे उसका जो हम कंपोनेंट होता है ना फाइनल, वो हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो वी एफ़ की जगह पे ज़ीरो, वी आई हमारे पास गिवन है 30 मीटर पर सेकंड स्केयर, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करने के बाद इट बिकम्स -20, इट बिकम्स -900। 30 का स्केयर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से एच इज़ इक्वल टू 900, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करेंगे तो आपके पास हाइट आएगी 45 मीटर। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल टाइम। अब देखें अगर एक चीज़ को सरफेस से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए 3 सेकंड लगेंगे तो उसी हाइट से वापस भी आने के लिए तो उतना ही टाइम लगेगा ना, 3 सेकंड। तो 3 + 3 इज़ इक्वल टू 6 सेकंड्स। तो आंसर आ गया आपके पास टोटल टाइम का 6 सेकंड। ये था हमारा प्रॉब्लम 4। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉब्लम 5। थोड़ा सा लेंथ ही है बट आसान है, अच्छे से समझिएगा। अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स,
और टाइम है उसका 5 सेकंड्स। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। अब नेक्स्ट वो उस 10 सेकंड्स में जब वो 5 सेकंड से 10 सेकंड उसका टाइम होता है तो उस वो रेस्ट पे आ जाती है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फाइंड द डेक्लरेशन। अब डेक्लरेशन क्या होता है, डेक्लरेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन नेगेटिव। लेकिन क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डेक्लरेशन या रिटार्डेशन। तो हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, और हमने टोटल डिस्टेंस ये ST मैं लिख रहा हूँ साथ, इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कार के लिए डेक्लरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ से VF हमें पता है 0 है, हमारे पास 0 पुट कर दिया। VI कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, टाइम हमें कितना लगा है, 10 सेकंड्स। तो ये मेरे पास टाइम आ गया 10। तो यहाँ से 40 इधर, ये 0, तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 0 ही है। अब 40 को इधर ला के करें इक्वल की साइड पे, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10A। यहाँ से A फाइंड करना है, 10 इधर जाके डिवाइड होगा तो इट बिकम्स -4। तो देखें एक्सेलरेशन के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव। इट्स मीन ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, ये आ गया डेक्लरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं टोटल डिस्टेंस पे। टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकंड्स, कि पहले 5 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया है, या जौन सी भी बॉडी है आपके पास। S1 इज इक्वल टू सिंपल VI मल्टीप्लाई बाय T। S1 इज इक्वल टू VI हमारे पास 40 है, टाइम है पहले 5 सेकंड्स में, टाइम 5 सेकंड ही होगा, तो 40 × 5 200 मीटर। तो फर्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस S1 मेरे पास आ गया 200 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट 10 सेकंड्स। अब हम देखते हैं लास्ट 10 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और लास्ट 10 सेकंड में आपको पता है हमारे पास वेलोसिटी भी 0 हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी। सो इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। चूँकि हम सेकंड डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो मैंने S के साथ, पहले के साथ 1 लगाया था, दूसरे के साथ 2 लगा दिया। तो 2A हमारे पास हमने फाइंड किया था -4 है, S2 फाइंड करना है हमने, VF हमारे पास 0 है, VI 40 है। तो इधर मल्टीप्लाई करें, -4 × 2 -8, S2 इज़ इक्वल टू 40 का स्केयर करेंगे तो -1600। ये माइनस माइनस से कैंसिल, S2 हमने फाइंड करना है, 8 इधर आके डिवाइड होगा तो इट बिकम्स 200 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 5 सेकंड एंड डिस्टेंस ऑफ लास्ट 10 सेकंड्स, S1 प्लस S2। 200 + 200 इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास है ST मीन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 2.5। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास 2.6। 2.6 क्या है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्केल। एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्केल। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसका आंसर हमारे पास आना चाहिए किलोमीटर पर आवर में, और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। तो डिस्टेंस है 100 मीटर। अब सेम एज इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। 2 एज इट इज़, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5, डिस्टेंस 100 मीटर, VF हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें आप तो ये आपके पास आएगा 100 VF स्केयर। अब हमने फाइंड करना है सिंपल VF, ये है VF स्केयर। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो 100 का स्केयर रूट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। VF एज इट इज़ रहेगा, मैंने जस्ट इनकी जगह रिप्लेस कर दिया। तो VF इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब ये है बेटा मीटर पर सेकंड्स में, हमने इसे किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में आपने करना है, तो मैंने आपको कन्वर्जन पीछे भी बताई थी कि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो होता है ना 3.6 के साथ उसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आप इसे 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे मीटर पर सेकंड को, किसके साथ, 3.6 के साथ, और जो आंसर आएगा उसके साथ आप लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई किलोमीटर पर आवर में।
तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 2.6। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास बेटा 2.8 है। क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल को वर्टिकली हिट किया गया है और वो ग्राउंड पे वापस आती है 6 सेकंड के बाद। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है जो आपने बॉल को दी। देखें उसको हमने वर्टिकली हिट किया तो लेट से वो इस पॉइंट पे गई, तो जाने में उसे कितना टाइम लगा है 3 सेकंड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वापस आने में भी उसे कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड ही लगेंगे। तो हमने ये वाली हाइट फाइंड करनी है कि जितनी हमने हाइट उसने कवर की है, और इधर से हमने उसे इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी वो भी हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल डाटा आपके पास गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी